हेलो। सो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर देख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटी का। ठीक है। सो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर किए थे एंगल्स का मेजरमेंट, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब कवर करेंगे रेशियोज। जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो तुम देख रहे हो ना, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये कैसे आया, इसका ग्राफ क्या होगा, इसका वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारा टर्म्स अभी हम लोग देख रहे हैं। अब हम ट्रिगोनोमेट्री की तरफ जा रहे हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री देखो, जितना ट्रिगोनोमेट्री है वो ट्रायंगल का ही जो स्टडी है वही हम लोग करते हैं। सो किसी भी ट्रायंगल में, ठीक है, मान लो कि कोई ट्रायंगल हम अगर बनाते हैं तो इस ट्रायंगल में कुल मिलाकर के 6 एलिमेंट्स हैं। एक ए बी सी इसका वर्टिसेस है। जनरली इस एंगल को ए से, इस एंगल को बी से और इस एंगल को सी से, मतलब इस तरह से इसमें 3 एंगल्स है। और ए के सामने वाले जो साइड्स है बी सी, इसको जनरली स्मॉल ए से, बी के सामने में जो साइड्स है दैट इज ए सी, इसको स्मॉल सी से, सॉरी स्मॉल बी से, और सी के सामने वाले को स्मॉल सी से। इस तरह से हम लोग इस ट्रायंगल में 6 एलिमेंट्स को रिलेट करते हैं। कौन कौन एलिमेंट्स हो गया? तो 3 इसका एंगल हो गया और 3 इसका साइड्स हो गया। तो ट्रायंगल में, ट्रिगोनोमेट्री में इसी 6 टर्म्स के रिलेशंस को हम लोग पढ़ते हैं। मतलब अगर एंगल दिया हुआ होगा तो साइड्स कैसे निकालेंगे, साइड्स दिया हुआ है तो एंगल को कैसे इक्वेट करना है। तो ये जो रिलेशंस है, जो एंगल का साइड्स के टर्म्स में रिलेशन है, इसी रिलेशंस को जनरेट करने के लिए हम लोग साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक जो है उसको डेवलप किया है। तो आप फिर से देखो इसमें कि कैसे एंगल को साइड्स में कन्वर्ट करना है, कैसे उस टर्म्स को रिलेट करना है। तो अभी हम लोग लास्ट लेक्चर में जो किए थे उसमें क्या था कि कोई भी जो रे है किसी फिक्स पॉइंट के साथ, मान लो कि ये पॉइंट O है और ये रे था OA, ठीक है। अब OA को हमने रोटेट किया था, या तो एंटी क्लॉक में या क्लॉकवाइज में। हम लोग एंटी क्लॉक में रोटेट करके किसी एक सर्टेन एंगल पर ले गए। मान लो कि ये एंगल थीटा है और ये जो पोजीशंस है वो बी का, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। नहीं, क्योंकि ये लाइन अब इस पर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 1 राइट एंगल है, और ये जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, जो OB लाइन OA के साथ बना रहा है। तो ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं, ट्रायंगल बन गया एक OAB। अभी जो रिलेशंस हम लोग निकाल रहे हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। ध्यान रखना, इस तरह के ट्रायंगल के लिए नहीं निकाल रहे हैं। इस तरह का जो ट्रायंगल आएगा, कोई भी ट्रायंगल, तो उसको हम प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में पढ़ते हैं। अभी हम लोग रेशियो देख रहे हैं, तो इस रेशियो को निकालने के लिए ये जो ट्रायंगल है OAB, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें जो OA है उसको हम बेस बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये जो OA है इसको हम बेस बोलेंगे क्योंकि इसी से ये रोटेट किया था, और इस बेस को हम लोग B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। बेस जो है वो B है, क्योंकि यहाँ से ये परपेंडिकुलर था AB, इसको हम लोग P से, और राइट एंगल में ये जो OB है ये हाइपोटेन्यूज है, इसीलिए हम इसको H से रिप्रेजेंट किए। ये इसका टर्म्स है, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये H हो गया। जनरली थीटा जो एंगल है इसके सामने में जो होगा वही परपेंडिकुलर होगा। ये थीटा है, इसके सामने में ये है परपेंडिकुलर। थीटा अगर तुम चेंज कर दो, अगर इस थीटा के साथ रिलेट करोगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा। ये तो राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने में जो साइड्स होगा वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। एंगल जिसको हम मेजर करने जा रहे हैं, इस एंगल के सामने में जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और उससे जो लगा हुआ रहेगा वो तुम्हारा बेस हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग इस ट्रायंगल में PB और H आ गया और एक एंगल थीटा आ गया। ये राइट एंगल ट्रायंगल है OAB। जनरली जो A जो बीच में आता है ना वही राइट एंगल, उसी पर राइट एंगल होता है। अगर हम लोग OAB पढ़ रहे हैं, इसका मतलब A पर ही राइट एंगल होगा। ये लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भी हम कोई ट्रायंगल बनाएंगे और उसमें ट्रायंगल का नाम OAB देंगे और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब है कि A पर ही राइट एंगल बन रहा होगा, ठीक है।
अब इसमें कह रहा है कि इस थीटा के साथ जब रिलेट करोगे इस पी बी एच को, इसमें 3 रेशियो है। एक रेशियो तुम्हारा पी बाय एच का है, एक रेशियो हमारा बी बाय एच का है, और एक रेशियो हमारा पी बाय बी का है। इस तरह से ये रेशियो आ रहा है इसके साइड्स के साथ। तो कह रहा है पी बाय एच का जो रेशियो है इसको हम लोग साइन ऑफ दिस एंगल बोलेंगे, साइन ऑफ दिस एंगल थीटा। तो ये हो गया साइन थीटा। ये किसका किसका साइज का रेशियो हो गया, पी और एच का। पी और एच का जो रेशियो है उसको हम साइन ऑफ थीटा से, बी बाय एच जो है इसको हम कॉस ऑफ थीटा से बोलेंगे, पी बाय बी जो है इसको हम लोग टैन ऑफ थीटा से बोलेंगे। टेंजेंट थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, ठीक है। और इसका जो रेसिप्रोकल होगा, जैसे कि अगर हम एच बाय पी बोलते हैं तो इसको हम लोग कॉसेक ऑफ थीटा बोलेंगे, दिस इज कॉसेक ऑफ थीटा। यो एच बाय बी होगा, एच बाय बी, इसको सेक ऑफ थीटा, और इसका जो पी बी बाय पी होगा इसको हम लोग कॉट ऑफ थीटा बोलेंगे। इस तरह से क्या किया कि ये जो रेशियो है इसी रेशियो को हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा बोल रहे हैं, ठीक है। ये देखो रेशियो डिफाइन हो गया, इसी को हम लोग रेशियो ऑफ एंगल बोलते हैं। साइन ऑफ थीटा इस एंगल के हिसाब से पी बाय एच हो गया, ये बी बाय एच हो गया कॉस ऑफ थीटा, टेन ऑफ थीटा पी बाय बी, कॉसेक थीटा एच बाय पी, सेक थीटा एच बाय बी, कॉट थीटा पी बाय बी। ये रिलेशंस हम लोगों को आ गया। इस रिलेशंस के हिसाब से अब कह रहा है कि इसका हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो हर एंगल्स के लिए क्योंकि इसमें थीटा का जो वैल्यू है वो तो कुछ भी है, कोई भी थीटा। यहाँ से हमने शुरू किया 0 से लेकर के 90 डिग्री, 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री, 270, 360, और इसके साथ साथ बीच में तुम इनफिनाइट बार घूमते जाओ, ये थीटा तुम्हारा बढ़ते जाएगा। लेकिन क्या है कि ये जो एंगल के साथ साथ थीटा तो बढ़ रहा है, बट ये लेंथ सब तो फिक्स ही है ना। अगर इस सर्कुलर ट्रायंगल सर्कल में हम मूव करते जाएं तो उसके हिसाब से साइन थीटा का जो वैल्यू है वो रिपीट करता है। सिमिलरली कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, सबका वैल्यू जो होगा ना रिपीट करेगा। ऑल्दो थीटा बढ़ते जाएगा बट उस थीटा के साथ जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना वो सेम ही बनते जाता है। मान लो कि यही ट्रायंगल बन जाएगा अगर ये एक रोटेशन के बाद आएगा, नहीं 2 रोटेशंस के बाद आ जाएगा। तो इस तरह से ये सारा टर्म्स का जो वैल्यू है वो रिपीट करता है। फॉर ए सर्टेन वैल्यू ऑफ थीटा वो रिपीट करेगा। जब रिपीट करता है तो कह रहा है कि इसका वैल्यू जो है वो हम कैसे दिखाएंगे। तो कुछ एंगल्स के लिए, अच्छा थीटा जो है वो 0 डिग्री से अगर 90 डिग्री है तो इसके बीच में सारे एंगल्स को कवर किया होगा, चाहे वो कितना भी फ्रैक्शंस हो। तो हम लोग सर्टेन वैल्यू जो है याद रखते हैं, पहले से भी याद होगा। जैसे 0 डिग्री पर क्या वैल्यू होगा, 30 डिग्री पर क्या होगा, ठीक है, 45 डिग्री पर क्या होगा, 60 डिग्री पर क्या होगा, 90 डिग्री पर क्या होगा। तो 0 से लेकर के 90 के बीच में जितना भी एंगल्स है उसमें से हम सर्टेन वैल्यू ऑफ थीटा पर ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा है, इसका वैल्यू हमको मेमोराइज है, पहले से हमको याद रहता है, ठीक है। और उसको निकाला कैसे होगा, तो ये लेंथ और ब्रेथ जो भी है इसका रेशियो को कैलकुलेट करके एंगल्स पर निकाला होगा। तो ये निकाल करके हमको पहले से दिया हुआ है, इसको हमको यूज करना है। ऑल्दो तुम उसके बीच में जो फ्रैक्शंस है उसका भी तुमको वैल्यू पता रहता है, ठीक है, लेकिन वो जनरली यूज में नहीं होता है। जब भी तुमको यूज करना होगा तो वो क्वेश्चंस पेपर में भी वो एंगल्स का वैल्यू पर्टिकुलरली दिया रहता है, कितना एंगल को तुमको यूज करना है, क्योंकि सबको याद रखना मुश्किल है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका वैल्यूज भी देख रहे हैं और इसमें जो साइन कन्वेंशन है उसको देख रहे हैं। देखो बहुत ही आसान है साइन कन्वेंशन देखना। साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखोगे इस रेशियो का, तो तुम्हें कह रहा है कि जैसे ही हम एंगल्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि ये लाइन जो था वो ये रोटेट किया और यहाँ से यहाँ तक आया। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो कि ये जो B है, P है, H है, ठीक है, ये सब पॉजिटिव होगा, सारा पॉजिटिव है, B भी पॉजिटिव है, P भी पॉजिटिव है, H भी पॉजिटिव होगा। तो जब ये सारा पॉजिटिव होगा तो इसका जितना भी रेशियो का वैल्यू है वो सब पॉजिटिव ही होगा। मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, सब का वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। मतलब ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो विल गिव पॉजिटिव वैल्यू इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। सो ऑल आर पॉजिटिव, ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव,
ठीक है, ऑल रेशियोज पॉजिटिव मतलब ऑल गिव्स पॉजिटिव वैल्यू इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब 0 से लेकर के 90 डिग्री या 0 से π/2 रेडियन, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ, इसको हम लोग क्वाड्रेंट 1 बोले थे। इसमें ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव। जैसे ही हम सेकंड में आएंगे, तो मान लो सेकंड में हम आए, मान लो कि ये इस तरह से मूव करते हुए यहाँ आ गया होगा, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर। देखो यहाँ से इधर अगर हम पॉजिटिव माने हैं तो ऑब्वियस है इसके नीचे जो पीछे जो होगा वो निगेटिव होगा, तो ये निगेटिव हो गया, मतलब बेस निगेटिव हो गया। ऑल्दो P परपेंडिकुलर और जो हाइपोटेन्यूज है ये तो पॉजिटिव ही है ना, तो जहाँ B इन्वॉल्व हुआ होगा या कह सकते हो P और H इन्वॉल्व हुआ होगा वही तुम्हारा पॉजिटिव होगा, उसके बाद जो है वो सब निगेटिव होगा। तो इस केस में क्या होगा, P और H इसमें इन्वॉल्व हुआ साइन और कोसेक में, इसका मतलब इस एंगल में जो साइन थीटा का वैल्यू होगा और कोसेक थीटा का जो वैल्यू होगा आर पॉजिटिव और सब क्या हो जाएगा निगेटिव, मतलब इसके अलावा जितना भी एंगल्स का वैल्यू है वो सब निगेटिव वैल्यू देगा। तुम आ जाओ थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब यहाँ पर आ गए, मूव करते करते ये ऐसे आकर के यहाँ से यहाँ तक आया था, अब ये मूव करते करते यहाँ एंगल आ गया, मतलब 180 डिग्री से आगे बढ़ गया इस 270 डिग्री के बीच में, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, 180 से 270 के बीच में। तुम देखो कि जो बेस था वो तो निगेटिव हो गया, अब परपेंडिकुलर भी निगेटिव हो गया, इसको हम लोग लिए थे पॉजिटिव, इसको हम लोग ले लेना निगेटिव, ये कन्वेंशन ही है। इसके इधर पॉजिटिव लेंगे, इसके इधर पॉजिटिव लेंगे, इसके इधर निगेटिव लेंगे और इसके नीचे निगेटिव लेंगे, ठीक है। तो ये क्या क्या निगेटिव हो गया, P एंड B निगेटिव हो गया, तो अब ये सब P और B का जो रेशियो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो इस केस में tan थीटा का वैल्यू एंड cot थीटा का वैल्यू पॉजिटिव देगा और सब निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली तुम इस एंगल में आ जाओ, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में आ जाओ, ऐसे मूव करते हुए, मतलब हम 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट 3π/2 से 2π के बीच में रेडियन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है। इस ट्रायंगल में फिर से ये जो बेस था वो पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर निगेटिव हो गया और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि इन दोनों का रेशियो का स्क्वायर का सम है। तो इसमें कॉस का वैल्यू जो B और H है वही पॉजिटिव होगा और सब जो है वो निगेटिव हो जाएगा, मतलब कॉस ऑफ थीटा एंड सेक ऑफ थीटा का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा और सब निगेटिव होगा। तो ये कन्वेंशन हमको याद रखना है कि किस क्वाड्रेंट में किस रेशियो का वैल्यू पॉजिटिव है। सो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियोज पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव एंड फोर्थ में कोसेक एंड सेक पॉजिटिव। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अगर हम क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे तो ये सब निगेटिव अल्टर होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम अगर इसको एंटी क्लॉक में हम दिखाए, अगर हम क्लॉक में भी करेंगे ना तो ये पहले फोर्थ क्वाड्रेंट में आए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल पॉजिटिव है वही रहेगा, मतलब इसमें भी कॉस थीटा और सेक थीटा जो है वो पॉजिटिव ही होगा, चाहे तुम एंगल को निगेटिव में लो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री में जाएंगे तो ये दोनों पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। फिर यहाँ आएंगे तो ये tan और cot ही पॉजिटिव होगा, यहाँ पर आएंगे तो साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होगा, फिर यहाँ पर सारा पॉजिटिव हो जाएगा, चाहे तुम क्लॉकवाइज में लो चाहे तुम एंटी क्लॉक में लो, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव का केसेस जो है वो सेम ही रहने वाला है, जिस क्वाड्रेंट में जाओगे उस क्वाड्रेंट में जैसा इसमें पॉजिटिव निगेटिव है वैसा ही सेम टू सेम इसमें भी पॉजिटिव निगेटिव होगा, वेदर थीटा इज पॉजिटिव और निगेटिव उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हमको कन्वेंशन याद रखना है। याद क्या रखना है, ये तो बहुत ही लॉजिकल है। PB और H का रेशियो है और PBH के रेशियो के हिसाब से हम लोग इसमें इसका पॉजिटिव और निगेटिव चेक कर लेना है, ठीक है, बहुत सिंपल। चलो नेक्स्ट इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो बेसिक फार्मूला हम यहाँ से डेवलप करके बता सकते हैं कि अगर हमको PBH है, ठीक है, जब हम PBH की बात कर रहे हैं तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमको पता है ना कि H P और B में इस थीटा के साथ जो रिलेशन है, अगर हम पाइथागोरियन देखेंगे तो हमें पता है कि ये h² बराबर p² प्लस b² है। तुम h² से डिवाइड कर दो, ये 1 बराबर p/h का होल स्क्वायर प्लस b/h का होल स्क्वायर हो जाएगा, और p/h जो है वो हम साइन स्क्वायर थीटा बोल रहे हैं, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ से ये एक वैल्यू आ गया कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमेशा 1 होगा। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट से ये फार्मूला बन गया। उसी तरीके से तुम बहुत सारे फार्मूला को बना सकते हो, जैसे कि अगर हम लोग h² माइनस p² b² बोल सकते हैं। अब b² से डिवाइड कर दो तो h/b का होल स्क्वायर
माइनस पी बाय बी का होल स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा। एच बाय बी देखो क्या आया था, बी बाय एच आया था सेक कॉस थीटा, तो एच बाय बी कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को पी स्क्वायर बोलते हैं और इससे डिवाइड कर देते हैं, तो एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, ये भी तो 1 हो जाएगा। मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये है कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये है कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी 1 हो जाएगा। ये 3 फार्मूला तुमको बेसिक फार्मूला है जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से आता है, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1। और जब हम इलिमिनेट करते हैं थीटा को, इलिमिनेशन का केसेस आता है, तो ये 3 फार्मूला तुम्हारा पिलर की तरह रहेगा, तुम यूज करो। क्योंकि इन दोनों में थीटा पर डिपेंड नहीं कर रहा है, कुछ भी थीटा होगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो जहां पर एलिमिनेशन ऑफ थीटा आ रहा हो, तो यही 3 फार्मूला तुमको काम में आएगा मैक्सिमम केसेस में, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो रिलेशंस है उसे साइन थीटा कॉस थीटा निकालेंगे, दोनों का स्क्वायर करके 1 कर देंगे, सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर सेक और 10 निकालेंगे, स्क्वायर करके डिफरेंस करके 1 कर देंगे, या कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर करके 1 कर देंगे। एक साइड में हमारा कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है जो थीटा पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद तुमको इसमें जो एंगल्स है, ये भी तुमको बहुत सारे केसेस में पता रहता है, जो 90 से 0 के बीच में है, ठीक है, 0 से 90 के बीच में है। तो ये एंगल्स हम तुमको बता रहे हैं यहाँ पर, कि जैसे कि साइन ऑफ थीटा है, ऑल्दो ये चार्ट तुमको हर जगह पर याद भी होगा, फिर भी हम लोग यहाँ से एक बार इसको मेंशन कर दे रहे हैं। क्योंकि अगर हमको थीटा 90 डिग्री से 0 से 90 के बीच में है, ठीक है, और इसमें 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा और 90 डिग्री होगा, ठीक है। या इसी को हम लोग 0 डिग्री 0 रेडियन, 30 डिग्री को हम लोग पाई बाय 6 रेडियन, ठीक है, इसको हम लोग पाई बाय 4 रेडियन, इसको हम लोग पाई बाय 3 रेडियन, या इसको हम लोग पाई बाय 2 रेडियन भी बोल सकते हैं। इस पर जो हमको वैल्यू मिलता है, जैसे साइन ऑफ थीटा, और थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा तो ये 0 हो जाएगा, 30 डिग्री होगा तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम cos ऑफ थीटा की देखेंगे वैल्यू, ये cos थीटा 1 हो जाएगा, ये 1/√3/2 हो जाएगा, ये 45 डिग्री पर 1/√2 हो जाएगा, 60 डिग्री पर 1/2 हो जाएगा और 90 डिग्री पर ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम tan थीटा की बात करें, ठीक है, ये सब वैल्यू सबको याद रहता है, ये 9th 10th से ही सब याद रखता है, ठीक है ना। तो फिर भी हम बता रहे हैं यहाँ पर tan थीटा में tan 0 हो जाएगा। अच्छा, tan थीटा को हम sin थीटा बाय cos थीटा भी बोलते हैं, नहीं, ये रेशियो भी है, क्योंकि tan थीटा जो था वो b/h था, tan थीटा जो था वो p बाय b था। तो इसमें अगर हम p/h और डिवाइडेड बाय b/h कर दें तो कोई दिक्कत तो नहीं है। सो p/h जो है वो sin थीटा है और b/h जो है वो cos थीटा है। सो tan थीटा को तुम sin थीटा बाय cos थीटा भी कर सकते हो। तो तुम ध्यान रखो कि ये tan थीटा में जब cos थीटा 0 हो जाए, cos थीटा 0 हो जाए, तो tan थीटा वहाँ पर डिफाइन नहीं होगा। जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 होता है मैथमेटिक्स में, ये हम लोग डोमेन में पढ़ चुके हैं, जहाँ डिनोमिनेटर 0 होगा वो टर्म्स डिफाइन नहीं होगा। मतलब tan थीटा में थीटा का वैल्यू वो जहाँ पर cos थीटा 0 है वो डिफाइन नहीं है। सो tan थीटा में 0 पर 0 आ गया, 30 डिग्री पर कितना होगा, इन दोनों का रेशियो हो जाएगा, तो इन दोनों का रेशियो आ गया 1/√3, tan 30 1/√3, ठीक है। 45 डिग्री पर इन दोनों का रेशियो 1, 60 डिग्री पर इन दोनों का रेशियो √3 और 90 डिग्री पर इन दोनों का रेशियो डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन। कहीं कहीं इसको इन्फिनिटी लिखा रहता है, इन्फिनिटी जो है उसी लिख देता है कि चूंकि इन्फिनिटी भी डिफाइन नहीं है, बट इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है, ठीक है, मतलब नॉट डिफाइन है, ये वैल्यू डिफाइन नहीं है, जो 90 डिग्री पर है वो वैल्यू डिफाइन नहीं है। उसी तरह से अगर हम लोग मान लो cot थीटा की बात करें, तो cot थीटा जो होगा वो तुम लिख सकते हो cos थीटा बाय sin थीटा, cos थीटा बाय sin थीटा। क्योंकि cot थीटा जो है वो हम लोग लिए थे, cot थीटा का जो रेशियो था वो था b/p, b/p, और b/p में फिर से h से डिवाइड कर दो, यही तो उल्टा हो गया ना, तो यह आ जाएगा cos थीटा बाय sin थीटा, या इसको 1/tan थीटा भी बोल सकते हो, रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा है। तो cot थीटा में जहाँ पर sin थीटा 0 होगा वहाँ पर डिफाइन नहीं होगा, तो ऑब्वियस है कि sin थीटा 0 है 0 डिग्री पर, तो ये डिफाइन नहीं है यहाँ पर, नॉट डिफाइन, ठीक है। इसमें
अगर हम लोग देखेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा √3, इसका उल्टा 1, इसका 1/√3 और ये 0, ठीक है ना। इसका रेशियो 0, न्यूमरेटर में अगर 0 है, डिनोमिनेटर में 1 है, कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू हमेशा 0 है। उसी तरह से cot थीटा का वैल्यू आ गया। सिमिलरली अगर हम लोग sec थीटा की वैल्यू देखेंगे तो sec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, तो cos थीटा तुम्हें दिया हुआ है, इसका रेसिप्रोकल कर दो 2/√3, इसका √2, यहाँ पर 2, यहाँ पर नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। सिमिलरली अगर हम cosec थीटा की बात करेंगे, cosec थीटा sin थीटा का रेसिप्रोकल है, तो नॉट डिफाइंड, ठीक है। यहाँ पर 2, यहाँ पर √2, यहाँ इसका रेसिप्रोकल 2/√3 और इसका रेसिप्रोकल 1। इस तरह से हम लोग sin, cos, tan, cot, sec, cosec का वैल्यू 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में तुमको बता दिए। ये याद रखना चाहिए, ठीक है, याद होगा भी, मैक्सिमम लोगों को याद रहता है, ठीक है। 0 डिग्री, 70 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री पर क्या वैल्यू होगा, सारे एंगल्स, मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू पता है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम्हें पता हो और इसी में अगर हम मतलब कोई एंगल्स को ऐड करके बताना चाहते हैं, जिसको बोलते हैं एलाइड एंगल, ठीक है, तो अब इससे दो चीजें हम लोगों को निकालना है। एक तो इसका जो ग्राफ है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा का ग्राफ, और जो एलाइड एंगल के साथ रिलेट किया हुआ एंगल है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं, ठीक है, और ग्राफ के बाद हम लोग देखेंगे एलाइड एंगल में हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, और फिर हम लोग आइडेंटिटी पर आ जाएंगे। तो एक एक करके टर्म्स को देखो और फिर इससे क्वेश्चंस को निकालने का कोशिश करेंगे। तुमको क्वेश्चंस अपने आप बनने लगेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस का नहीं होगा। प्रैक्टिस करोगे, 10-20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद क्वेश्चंस तुमको अपने आप सारा आइडेंटिटी याद हो जाएगा और फिर क्वेश्चंस उसमें से निकलने लगता है, ठीक है, अपने आप निकलने लगता है। लेकिन तुमको कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा, कुछ फार्मूला जो है वो याद रखना पड़ेगा। अभी हम लोग इसका बता रहे हैं कि कैसे वैल्यू वाइज हम लोग इसमें देख रहे हैं। देखो, अगर हम लोग इसमें जो थीटा था ना, उसको y बराबर हम लोग साइन ऑफ x करके ले रहे हैं, y साइन x, मतलब x जो है वहां पर एंगल हो गया, जो थीटा ले रहे थे वो x हो गया, और इसका जो वैल्यू है वो y है, तभी हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। नहीं, इसका किसके रिस्पेक्ट में हम ग्राफ बनाएंगे, तो y और x के लिए, और इसके लिए हम लोग ये देखो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ से एक दो चीजें तुमको बता रहे हैं। चूंकि जब हम ट्रायंगल बनाए थे, जब हम लोग ट्रायंगल बनाए थे ऐसे, ठीक है, ये ट्रायंगल बनाए थे OAB, तो जब OA ट्रायंगल बनाए थे तो ट्रायंगल का सबसे बेसिक प्रॉपर्टी होता है कि कोई भी दो साइड्स का जो सम होगा वो थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होगा। ये देखो, ठीक है ना, हमेशा बड़ा होगा। तो यहाँ पर जो h है वो तो ये b से भी बड़ा है और p से भी बड़ा है, चूंकि h² तो a² प्लस p² प्लस b² है। तो कह रहा है कि h जो है वो बड़ा है p से भी और h जो है वो बड़ा है b से भी, और ये इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो है वो सबसे बड़ा होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स का जो सम होगा वो थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होगा। अच्छा, दूसरी चीज, जब हम साइड्स बोलते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, उसमें हम पॉजिटिव निगेटिव नहीं लेते हैं। साइड मतलब लेंथ हो गया, लेंथ हमेशा ही पॉजिटिव होगा, तो इसीलिए इसको पॉजिटिव दिखाने के लिए इस पर मॉड लगा देते हैं। देखो, ठीक है, इस पर हमने मॉड लगा दिया। जब मॉड लगाओगे, अब हम अगर p/h बोलते हैं, जो p/h है, इसका जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू 1 आ गया, और p/h जो है रेशियो इस एंगल के हिसाब से जो हम लोग बनाए थे वो साइन ऑफ थीटा था। अगर साइन थीटा का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू 1 है। जब साइन थीटा का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है उसका मॉड, जब हम मॉड हटाएंगे तो याद होगा कि ये साइन थीटा लाई करेगा -1 से लेकर के 1 के बीच में। अब देखो आ गया। अभी हम तुमको बता रहे थे कि जो साइन थीटा का वैल्यू है, कॉस थीटा का वैल्यू वो रिपीट करेगा, क्योंकि एंगल तो सेम ही, मतलब तुम एंगल बढ़ा रहे हो मतलब वो लाइन को फिर से रिपीट कर रहे हो, सेम चीज रोटेट हो रहा है, एंगल बढ़ रहा है, बट p/b/h तो वही है ना उस सर्कुलर मूवमेंट में। तो इस साइन थीटा का जो वैल्यू है कह रहा है -1 से 1 ही होगा, तुम थीटा कैसे भी बढ़ा दो,
ठीक है, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा लो, एंटी क्लॉक वाइज में लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन थीटा का वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में ही आएगा। सिमिलरली यहाँ देखो, जो h और p में है, यहाँ से b बाय h अगर हम करेंगे, इसका भी मॉड लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, और b बाय h जो है वो कॉस ऑफ थीटा है, इसका भी मॉड लेस देन इक्वल टू 1, इसका मतलब कॉस थीटा भी तो -1 से 1 के बीच में ही होगा। ये रिलेशन हमको आ रहा है, मतलब थीटा तुम कैसे भी लिखो, साइन थीटा का वैल्यू भी -1 से 1 ही होगा, कॉस थीटा भी -1 से 1 ही होगा। अब इसको लेकर के हम लोग ग्राफ में जा रहे हैं। ग्राफ में क्या करते हैं कि जो थीटा है, जो यहाँ पर x दिखाए हैं, उसको ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर शो करते हैं, और जो इसका वैल्यू है, जो इस टोटल का वैल्यू है वो y है, उसको हम वर्टिकल लाइन पर शो करते हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया y, ये आ गया x, ये जो ओरिजिन है इसके राइट साइड में जो वैल्यू होगा उसको हम एंटी क्लॉकवाइज का दिखाएंगे, मतलब ऐसे जो रोटेट कर रहा होगा वो वैल्यू को हम लोग किधर दिखा रहे हैं, इस जीरो से राइट साइड में, जो पॉजिटिव है, जो एंगल पॉजिटिव है। और अगर हमको इसको लेफ्ट साइड में दिखाना है तो हम लोग ये एंगल को दिखा रहे हैं, मतलब तुम एंगल पॉजिटिव लो कि निगेटिव लो, इसका वैल्यू तो -1 से 1 ही होना है। तो अब हम लोग इसके हिसाब से ले रहे हैं, मतलब अगर हम एंटी क्लॉकवाइज का एंगल है तो उसको हम इससे आगे दिखाएंगे, मतलब राइट साइड में, और जो क्लॉकवाइज में है उसको हम दिखा रहे हैं लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो जीरो से हम लोग एक एंगल, एक क्वाड्रेंट वाइज ले रहे हैं, π/2, फिर आ गया पाई, फिर आ गया 3π/2, और फिर आ जाएगा एक साइकिल हम लोग इसमें मूव किए, ठीक है, फिर आ गया 3π/2, और फिर आ गया इसमें 2π। इस तरह से हम लोग एक साइकिल लिए, जीरो से π/2, ठीक है, π/2 से पाई, फिर π/2 से 3π/2, पाई से 3π/2, और फिर 3π से 2π। बिल्कुल एकदम क्लियर कट समझना, कोई हिचकिचाहट नहीं, ठीक है। जीरो से लेकर के π/2, जीरो से π/2, π/2 से पाई से 3π/2, 3π/2 से 2π। देखो एक साइकिल हमने कंप्लीट किया, इसके बाद ये चीज फिर से वही चीज आ रहा है जो जीरो से शुरू हुआ था, मतलब रिपीटेशन शुरू हो जाएगा एंगल्स का, एंगल बढ़ रहा है बट वैल्यू रिपीट कर देगा, ठीक है। क्लॉकवाइज में यहाँ से जीरो से -π/2, -π/2 से -π, फिर -3π/2, और फिर -2π। तो इसको दिखाते हैं इधर -π/2, -π, -3π/2 एंड -2π। वैल्यू हमको पता है कि -1 से 1 है, तो एक लाइन ऊपर में भी ड्रॉ कर दिए y बराबर 1, एक लाइन नीचे में भी ड्रॉ कर दिए -1, ठीक है। ये 1 और -1 वाला लाइन ड्रॉ कर दिए। अब देखो वैल्यू, तो जीरो से π/2 में पॉजिटिव होना है, तो कह रहा है कि ये वैल्यू जीरो से π/2 में इस तरह से जाएगा कि π/2 पर ये मैक्सिमम हो गया 1। π/2 पर 1 क्यों हो गया, तो उसके से देखो जो रेशियो है ना, ये p/b का था, सॉरी p/h का था, तो जो परपेंडिकुलर है वो तो हाइपोटेन्यूज ही हो गया ना, ये तो इस पर आ गया, तो ये इसके बराबर हो गया, तो रेशियो साइन थीटा का वैल्यू जो होगा वो 1 हो गया। तो मैक्सिमम वैल्यू ले लिया 1, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 ही है, साइन थीटा तो -1 से 1 के बीच में, तो ये जीरो से ऐसे जाएगा 1 तक, फिर ये डिक्रीज करेगा जीरो से π/2 से π में भी पॉजिटिव होना है, पाई से 3π/2 में, और फिर 2π तक ये निगेटिव होगा। देखो इस लाइन के ऊपर y का वैल्यू पॉजिटिव, इस लाइन के नीचे y का वैल्यू निगेटिव, सारा चीज मैच कर रहा है। जीरो से लेकर के π/2 में पॉजिटिव, फिर पाई तक भी पॉजिटिव, और फिर पाई से 3π/2 में निगेटिव, और 3π/2 से 2π में भी निगेटिव, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक याद होगा, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ में साइन निगेटिव होता है। आ गया थर्ड और फोर्थ एक्स एक्सिस के नीचे आ गया, मतलब अब y का वैल्यू निगेटिव होगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पॉजिटिव, यहाँ से लेकर के यहाँ तक निगेटिव, यही कन्वेंशन है इसका, और यही वैल्यू वाइज ग्राफ है, इसी को ग्राफ बोलते हैं। सेम चीज इधर होगा, देखो जीरो से π/2 और पाई तक, ये तो इधर से आ गया, जीरो से -π/2 से पाई, तो ये तो फोर्थ और सेकंड थर्ड ही है ना, तो ये निगेटिव ही होगा, मतलब इस टाइप का ग्राफ होगा, तो ये ग्राफ इसका। फिर ये जो ग्राफ होगा ये चला गया कहाँ, इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में, तो ये इस तरह का ग्राफ होगा, तो ये ग्राफ ऐसा मैच कर जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ है तुम्हारा y बराबर sin x का। वैल्यू वाइज
ग्राफ मतलब इसका जो थीटा एंगल वाइज सब चीज देख लो, सब कुछ मैच कर रहा होगा, कहाँ पॉजिटिव होगा, कहाँ निगेटिव होगा, कहाँ मैक्सिमम लिया, कहाँ मिनिमम लिया। यहाँ पर मैक्सिमम हुआ, यहाँ मिनिमम हुआ, यहाँ मिनिमम है, यहाँ मैक्सिमम है, चाहे एंगल निगेटिव है चाहे एंगल पॉजिटिव है। और यही चीज इसमें रिपीट करता है, 2 पाई के बाद फिर से रिपीट करेगा, 2 पाई के बाद रिपीट करेगा। जब रिपीट करता है तो इसमें बोलते हैं पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब है कि अगर कोई वैल्यू या नेचर, वैल्यू तो पहले भी रिपीट करता है, बट नेचर अगर किसी फंक्शंस का किसी सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा हो, ध्यान रखना नेचर और वैल्यू दो चीजें हैं। अगर नेचर रिपीट करेगा तो वैल्यू जरूर रिपीट करेगा, लेकिन वैल्यू अगर रिपीट कर रहा है तो कोई जरूरी नहीं है नेचर रिपीट कर रहा होगा। तो जब किसी सर्टेन इंटरवल में किसी का नेचर रिपीट कर रहा हो तो वो जो इंटरवल है उस इंटरवल का जो मिनिमम लेंथ है उसको हम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। सो पीरियड का मतलब है कि अगर कोई फंक्शन किसी सर्टेन इंटरवल में पूरे डोमेन में, ठीक है, अपने नेचर को रिपीट कर रहा हो तो उस इंटरवल का जो मिनिमम लेंथ है दैट इज कॉल्ड पीरियड, ठीक है। तो यहां से देखो कि अगर तुम y एक्सिस के लाइन, y एक्सिस के x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर और यहाँ पर वैल्यू सेम आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन ये नेचर सेम नहीं है, इधर इंक्रीज कर रहा है इधर डिक्रीज कर रहा है। नेचर कब सेम होगा? तो जब ये 2 पाई के बाद आएगा ऐसे। तो ये नेचर और ये नेचर सेम है, तो तुम कहीं से भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ अगर देखोगे तो ये 2 पाई है, इसका मतलब इसका पीरियड जो है वो 2 पाई है। सो साइन एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड इज 2 पाई, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग साइन का ग्राफ ड्रॉ कर लिए। साइन एक्स वाई बराबर साइन एक्स का ग्राफ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। एक टेन साइन कॉस का इसके साथ हम लोग बना रहे हैं। कॉस का अगर ग्राफ देखोगे इसी पर, ठीक है, कॉस का भी जो लाइन है वो -1 से 1 के बीच में है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो बेटर समझ पाएंगे। तो कह रहे हैं कि 0 डिग्री पर जो कॉस का वैल्यू होगा ना वो 1 हो जाएगा। 0 डिग्री पर क्योंकि इसका जो बेस है और हाइपोटेन्यूज है वो दोनों बराबर है, तो ये वैल्यू यहाँ से शुरू होगा और ये धीरे धीरे घटता है, ऐसे जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट कंप्लीट हो गया पॉजिटिव, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में ये निगेटिव आ जाएगा, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में भी निगेटिव होगा, फिर यहां से ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से 2 पाई तक आ गया। यहां से देखो, यहां से डिक्रीज किया ऐसे आया, फिर यहां से डिक्रीज किया, फिर यहां से इंक्रीज करना शुरू हुआ, 2 पाई पर आ गया 1, ठीक है। और सेम चीज इसका सेकंड इधर रिपीट करेगा। तो यहां से ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही है, फिर यहां से निगेटिव आएगा सेकंड और थर्ड में, और फिर ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग डार्क कर दे रहे हैं यहाँ पर। ये जो है ये कॉस का है, दिस इज कॉस, ठीक है, और ये जो था उसका साइन का था। इससे तुमको बहुत सारा चीजें कंपैरिजन में भी आएगा कि दोनों इक्वल भी हो रहा है कहीं पर। तो ये एंगल 45 डिग्री था, जहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45 डिग्री पर ये बराबर हो जाएगा। इससे पहले 0 से 45 में कॉस बड़ा है साइन छोटा है, उसके बाद साइन बड़ा हो गया यहाँ तक, कॉस छोटा हो गया, फिर कॉस बड़ा हो गया, साइन छोटा हो गया। तो क्वाड्रेंट वाइज तुमको कंपैरिजन भी अच्छा से आ जाएगा कि कब कहाँ पर कौन वैल्यू मैक्सिमम लिया, कहाँ मिनिमम लिया, कहाँ निगेटिव होगा, कहाँ पॉजिटिव होगा, कहाँ कॉस साइन के बराबर होगा, कहाँ पर साइन बड़ा है वैल्यू किस एंगल्स के बीच में, कहाँ पर कॉस बड़ा है, ठीक है। ये सारा कंपैरिजन अगर हम साइन और कॉस को एक साथ ड्रॉ करें तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ये y बराबर कॉस एक्स का ग्राफ है और ये y बराबर साइन एक्स का ग्राफ है। दोनों को कंपैरिजन करके, ठीक है, एक ग्राफ पर हम लोग देखेंगे। ये 0 से 2 पाई है, ऑब्वियस है कि कॉस का भी जो पीरियड होगा वो 2 पाई ही होगा, क्योंकि ये भी रिपीट करेगा आफ्टर 2 पाई। सो ये भी पीरियोडिक फंक्शंस है, ये भी पीरियोडिक फंक्शंस है, ऑल्दो सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पीरियोडिक है, ठीक है। और इसका जो पीरियड है वो 2 पाई है और इसका भी पीरियड जो है वो 2 पाई है। पीरियड क्या है? तो जिस लेंथ के इंटरवल के बाद उसका साइन, उसका नेचर रिपीट कर रहा हो। तो ग्राफ में भी तुम देखोगे कि ये नेचर यहाँ पर रिपीट किया, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 2 पाई है। चाहे साइन का भी देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक 2 पाई था। सो दोनों का जो पीरियड है वो 2 पाई के बराबर ही है। तो अभी हम लोग इस लेक्चर में साइन और कॉस का ग्राफ ड्रॉ किए। अगर हम थर्ड लेक्चर जो करेंगे उसमें हम टेन, कॉट, सेक, कॉसेक का ग्राफ डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग एलाइड एंगल्स का फार्मूला देखेंगे, ठीक है।
तो ये हम लोग थर्ड लेक्चर्स में करेंगे। अभी हम लोग साइन और कॉस पर तुमको छोड़ रहे हैं और इसको फिर से बोल रहे हैं कि अच्छे ढंग से इसको सब कुछ समझो, ठीक है। लाइक और शेयर जरूर करो, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स भी करो, ठीक है ना। और दूसरे को भी इसको बताओ कि इस मैथोमीटर्स को विजिट करे और इससे लर्न करे, ठीक है। बहुत डिटेल्स में तुमको हम सब कुछ बताएंगे, सारा चीज़ बताएंगे जो बुक्स में भी कहीं नहीं होगा, ठीक है। वो चीज़ हम जो पिछले इतने सालों से एक्सपीरियंस से सीखे हैं वो तुम्हारे साथ हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको लर्न करो, सीखो और दूसरों को बांटो, ठीक है। टेक केयर, बाय फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, ओके।